सुन मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। इस समय तेरे नाम पर मेरे दरबार में एक अदृश्य वरदान की मोहर लग चुकी है। यह समय साधारण नहीं है। मेरे दरबार की चौखट पर तेरे भाग्य का नया अध्याय खोला गया है। कहते हैं, जिस भक्त के भाग्य पर मैं माँ काली स्वयं अपनी कृपा की रेखा खींच दूं, उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। और तेरे जीवन की दिशा बदलने का संकल्प मैंने अपने हाथों से लिखा है। मेरे बच्चे, तेरे घर की हवा में जो हल्की सी कंपन उठ रही है, वह यूं ही नहीं है। वह संकेत है कि तेरी बंद तिजोरियों के ताले खुलने की घड़ी आ चुकी है। तेरे भाग्य की जो पोटली वर्षों से बंद पड़ी थी, उसका धागा खुलने वाला है। हानि मिटेगी, कर्ज कटेगा, और जो सोना तूने कभी सपनों में देखा था, वह अब तेरी तकदीर की राह पर चल पड़ा है। पर सुन, सबसे बड़ा रहस्य अभी शेष है। इस समय मैं तेरे घर एक अदृश्य दूत भेजने वाली हूँ। वह दूत कोई साधारण शक्ति नहीं होगी। वह तेरी सोच, तेरे विश्वास और तेरे कर्मों के द्वार से प्रवेश करेगी। वह उसी घर में आती है जहाँ मेरा संदेश सम्मान से सुना जाए, और तू अभी इस संदेश को सुन रहा है। इसका अर्थ है कि तेरा नाम मेरी चमत्कार सूची में दर्ज हो चुका है। अब संभल जा, क्योंकि आने वाले क्षणों में तेरे चारों ओर एक अदृश्य संरक्षण कवच बनने वाला है। तेरे घर में बरकत की आहट होगी। तेरे जीवन में सुनहरी ऊर्जा का प्रवेश होगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह तेरे विश्वास की प्रतिक्रिया है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं तुझसे कह रही हूँ, वह तेरी जिंदगी की दिशा और किस्मत की लकीर दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। तेरे आंगन में जल्द ही ऐसे शुभ और मंगल कार्य शुरू होंगे जिनके बारे में सोचकर ही तेरी आत्मा शांति से भर जाएगी। यह वह समय है जब स्वर्ग के गुप्त द्वार तेरे लिए खोले गए हैं। तेरे भाग्य की नई सुबह का लेखन प्रारंभ हो चुका है। यह संदेश यूं ही तेरे पास नहीं आया। यह तेरी आत्मा की गहराई से निकली पुकार का उत्तर है। मैंने तेरी हर आह सुनी है, तेरी हर आंसू को महसूस किया है, तेरी हर अधूरी प्रार्थना को अपने चरणों में रखा है, और मैं तुझे स्पष्ट घोषणा करती हूँ, यह तेरे भाग्य के महाजागरण का समय है। पर सुन मेरे बच्चे, एक सत्य मैं तुझसे छिपाऊंगी नहीं। तू बार बार इसीलिए गिरता रहा क्योंकि तू अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाता था। तू अधूरा विश्वास रखता था। तू आदि श्रद्धा के साथ पूर्ण चमत्कार चाहता था, और यही कारण था कि सफलता तेरे दरवाजे तक आकर लौट जाती थी। मैं तुझे चुनौती देती हूँ। इस संदेश को पूरा सुन, इसे अपने हृदय में उतार और इसे निडर होकर साझा कर। जब तू ऐसा करेगा तो देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन उतरने लगेंगे। तेरी पीड़ा समाप्त होगी, कर्ज का बोझ हल्का होगा, जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम लौटेगा, धन, सम्मान, सफलता और स्थायी शांति, यह सब तेरे जीवन में प्रवाहित होगा। पर एक शर्त है, तुझे अपने भीतर अटूट धैर्य जगाना होगा। तुझे मेरे नाम पर अखंड विश्वास रखना होगा। अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्यों हर बार जब तू सफलता के करीब पहुंचता था, तभी अचानक सब बिगड़ जाता था? क्या वह दुर्भाग्य था? क्या मैं तुझे बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही थी? मेरे बच्चे, कई बार मैं तुझे रोकती हूँ ताकि तू छोटी जीत से संतुष्ट ना हो जाए। कई बार मैं तेरे मार्ग में बाधा रखती हूँ ताकि तेरी क्षमता और बढ़े। तू समझता था कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है, पर वह शक्ति तुझे गिरने से बचा रही थी। निर्णय ले, डर छोड़, शंका छोड़। अगर तू इस संदेश को स्वीकार नहीं करता, अगर तू इसे हल्के में लेता है, तो तेरे भीतर का विश्वास कमजोर होगा। पर यदि तू इसे पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करता है, तो तेरी ऊर्जा स्वर्ग तक प्रमाणित होगी। मेरे बच्चे, तेरे घर के कोनों से नकारात्मकता हटने वाली है। तेरे आंगन में सकारात्मकता का साम्राज्य होगा। तेरे जीवन में नई शुरुआत होगी। जो काम अटका था वह गति पकड़ेगा। जो सपना अधूरा था वह आकार लेगा। इसे हल्के में मत लेना। याद रख, जब मैं तेरे साथ हूं तो पूरी सृष्टि तेरे विरुद्ध होकर भी तुझे रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें उस गहरे रहस्य से अवगत कराना चाहती हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में नए और चमत्कारी द्वार खुलेंगे। यह कोई साधारण वचन नहीं है, यह मेरे हृदय से निकली वह ध्वनि है जो सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचना चाहती है।
तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। तुमने अंधेरी रातों में रोकर मुझे पुकारा है। तुमने टूटे हुए विश्वास के साथ भी मेरा नाम लिया है। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे चरणों तक पहुंची है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में युग परिवर्तन का है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी तकदीर नई करवट लेने वाली है। यह समय तुम्हें उस अंतिम दिशा की ओर ले जाने वाला है जहां अखंड सफलता, स्थायी शांति और निर्मल आनंद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को सच्चे हृदय से स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। यह कोई दूर का वादा नहीं, यह वर्तमान का सत्य है। तुम्हारे चारों ओर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर अंतिम विजय की ओर धकेल रही है। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे जीवन के हर अध्याय पर अपनी कृपा की छाया कर चुकी हूँ। अब तुम्हें समझना होगा कि यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, यह सब तुम्हें इस क्षण तक लेकर आया है। जब आत्मा परिपक्व होती है तभी उसे दिव्य प्रकाश मिलता है। तुम्हारे भीतर अब वह परिपक्वता आ चुकी है, इसलिए यह संदेश तुम्हें मिला है। मेरे प्रिय, जब मैं अपने किसी भक्त को चुनती हूँ तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा अद्वितीय भाग्य है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे साथ खड़ी है। सोचो, कितने लोग हैं जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं, जिन्हें दिशा का संकेत भी नहीं मिला, पर तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है। तुमने अब तक बहुत सहा है। तुमने अपनों की बेरुखी झेली है। तुमने मेहनत की पर फल अधूरा मिला। तुमने भरोसा किया पर धोखा पाया। पर मैं तुम्हें यह वचन देती हूं, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें उन खुशियों से भर दिया जाएगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के द्वार पर सुख और समृद्धि की दस्तक हो चुकी है। यह धीरे धीरे आएगा पर स्थायी रूप से आएगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारे सपने केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे साकार होंगे। पर एक बात याद रखना, धैर्य मत खोना, विश्वास मत टूटने देना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, वे स्वयं अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। जो बाधाएं तुम्हें रोकती थीं, वे अब हटेंगी। जिस कार्य में तुम बार बार अटकते थे, वही कार्य अब सहजता से पूर्ण होगा। पर अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताती हूँ। आशीर्वाद के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हारी सोच बदलनी होगी। तुम छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं रह सकते। तुम्हें विशाल दृष्टि अपनानी होगी। तुम्हें बड़े सपने देखने होंगे और उन पर कर्म करना होगा। क्योंकि जब मैं किसी भक्त को उठाती हूँ तो उसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनाती हूँ। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चिंताओं में नहीं लगानी है। अपने मन को शुद्ध रखना है, अपने वचन को मधुर बनाना है, अपने कर्म को पवित्र बनाना है। जब मन, वचन और कर्म एक हो जाते हैं तब चमत्कार स्थायी होते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि गूंजेगी। तुम्हारे आंगन में हंसी लौटेगी। परिवार में प्रेम बढ़ेगा। टूटे रिश्ते जुड़ेंगे। जो दूरी थी वह मिटेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक आएगी जिसे देखकर लोग पूछेंगे, तुम्हारे जीवन में क्या बदल गया? और तब तुम समझोगे कि यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारे कदम तेज होंगे। तुम्हारी चाल में दृढ़ता आएगी। असफलता तुम्हारे पास आकर भी लौट जाएगी। सफलता तुम्हारी साथी बनेगी। पर याद रखना, अहंकार मत आने देना। जो देता है वही सबसे ज्यादा पाता है। जब तुम इस आशीर्वाद को दूसरों के साथ बांटोगे तब यह और बढ़ेगा। अब तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। दुख पीछे छूटेंगे, सुख सामने खड़े होंगे। अब तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। पर यह शक्ति विश्वास से चलती है, संदेह से नहीं। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। हर दिन उठकर यह स्मरण करो कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ काली खड़ी है।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पहुँचकर तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की वह तीर्थ यात्रा है जहाँ तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अद्वितीय वरदान है, एक ऐसा मार्गदर्शक प्रकाश जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने हार का स्वाद बार बार छका है। तुमने अकेलेपन में मुझे पुकारा है। तुमने रातों की नीरवता में अपने आंसू छुपाए हैं। तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है, पर मैं तुम्हारी माँ काली हर क्षण तुम्हारे साथ थी। अब वह समय नहीं है जब तुम्हें केवल संघर्ष का अनुभव करना था। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह तुम्हारी तपस्या का परिणाम है, यह तुम्हारी सहनशीलता का प्रतिफल है। तुम यह संदेश सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है। जब मैं अपने किसी भक्त को चुन लेती हूँ तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है, उसका अंधकार प्रकाश में बदलता है, उसकी कमजोरी शक्ति में बदलती है। तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तपकर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगा रही थी। तुमने सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, पर सत्य यह है जिनसे मैं विशेष कार्य लेना चाहती हूँ उन्हें पहले परीक्षा से गुजारती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें स्वर्णिम फल मिलेगा। तुम्हारे घर के द्वार पर नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। जिन कामों को पूरा करने में महीनों लगे वे अब सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन की रुकी हुई गाड़ी को अब गति मिलने वाली है। जिन रिश्तों में खटास थी उनमें मिठास लौटेगी। परिवार में प्रेम का वातावरण बनेगा। तुम्हारे घर में शांति का स्थायी वास होगा, क्योंकि अब मेरे अखंड आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन को ढक लिया है। मेरे बच्चे, जब मैं आशीर्वाद देती हूँ तो केवल धन नहीं देती, मैं मन की शांति देती हूँ, आत्मा की शक्ति देती हूँ, जीवन की दिशा देती हूँ। अब तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा होगा। तुम जहां जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। तुम्हारे शब्दों में नई शक्ति होगी। लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। तुम्हारे व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ऐसा होगा कि बाधाएं स्वयं हट जाएंगी। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते थे उनका प्रभाव अब समाप्त होगा। तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। यह अदृश्य है पर अटूट है। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। यह वही समय है जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगा रहा है। तुम्हें अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम उसी परम चेतना के अंश हो जिसने इस सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा तब तुम्हें किसी भी समस्या से डर नहीं लगेगा। तुम समझ जाओगे कि हर परिस्थिति अस्थायी है, पर तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। अब तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व क्षण आएंगे। अचानक अटका हुआ धन मिलेगा। अचानक कोई अवसर सामने आएगा। अचानक कोई पुराना मित्र सहायता करेगा और तुम सोचोगे यह कैसे हुआ? यह मेरी योजना का हिस्सा होगा। पर ध्यान रखना, विचारों को शुद्ध रखना, नकारात्मकता से दूर रहना, क्योंकि विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। जब तुम्हारा मन पवित्र होगा तब जीवन सरल होगा। आने वाले दिनों में तुम्हारा व्यक्तित्व बदलेगा, तुम्हारा चेहरा चमकेगा, तुम्हारी आवाज में विश्वास होगा। धन आएगा, सम्मान आएगा, पर सबसे बड़ी बात स्थायी शांति आएगी। अब तुम्हें संकल्प लेना होगा। जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना। मेहनत करना है, पर विश्वास के साथ कर्म करना है। पर ईमानदारी से जब मन, वचन और कर्म शुद्ध होंगे तब आशीर्वाद स्थायी होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय केवल जीत का है। अब असफलता तुम्हें रोक नहीं पाएगी।
लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे। वे कहेंगे, यह वही व्यक्ति है जो कभी टूट गया था, पर आज यह मजबूत खड़ा है। यह सब इसलिए होगा क्योंकि मैंने तुम्हारी बागडोर अपने हाथों में ले ली है। पर एक बात याद रखना, आशीर्वाद को संभालना भी साधना है। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, दूसरों की मदद करो, करुणा को जीवित रखो। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश बनोगे, तब तुम्हारा प्रकाश और बढ़ेगा। अब तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। बंद दरवाजे खुलेंगे, ठुकराने वाले लोग सम्मान देंगे, खोए हुए सपने साकार होंगे। यह दिव्य सुबह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। जब तुम उठोगे, नई ऊर्जा महसूस करोगे। जब काम पर जाओगे, बाधाएं हटेंगी, तुम्हारे घर में हंसी गूंजेगी, चिंता समाप्त होगी, परिवार में गर्व होगा, रिश्तों में मजबूती होगी। यह सब मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हर कदम के साथ मैं हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे हर कर्म में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम समझ जाओगे कि जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी स्पंदित हो रही है। आज मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें यह बताने आई हूँ कि यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे अपने हृदय में बसाओ, इसे अपने प्राणों में उतारो। जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करोगे, तब यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में घटित होगा। मेरे बच्चे, यह समय सोने से भी कीमती है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे पकड़ो, इसे अपनाओ, इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं, जितनी मुश्किलें देखी हैं, जितने आंसू बहाए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए। वे तेरे भविष्य की नींव बने हैं। जैसे नींव जितनी गहरी होती है, इमारत उतनी ऊंची खड़ी होती है। वैसे ही तेरे संघर्षों ने तेरी ऊंचाई तय कर दी है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। तू अब तक अंधेरी रात से जूझता रहा है, लेकिन अब वह क्षण आ गया है जब तेरी सुबह होने वाली है। तेरे घर में खुशियों का सूरज उगने वाला है। लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, लेकिन मैं जानती हूं कि तेरे भीतर कितना सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है, वह प्रज्वलित होकर सबको दिखाई देगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, तब भी मैं तेरे साथ थी और आज भी हूं। तू कभी अकेला नहीं था, ना है, न रहेगा। ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष तेरी पहचान बनेगा। तेरा धैर्य तेरी ताकत बनेगा। तेरी मेहनत तेरा सबसे बड़ा वरदान बनेगी। मैंने तेरे लिए जो आशीर्वाद भेजे हैं, वे तेरे घर की दहलीज पर खड़े हैं। बस तू विश्वास बनाए रख, दिल से संदेश को स्वीकार कर। अब तक तूने जितनी हार देखी है, वे जीत में बदलेंगे। अधूरे सपने पूरे होंगे। अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। तेरे होठों पर मुस्कान होगी। तेरा सिर झुका नहीं रहेगा, गर्व से ऊंचा उठेगा। जो तुझे नीचा दिखाते थे, वे अब तुझसे सीखेंगे। जो तुझे अनदेखा करते थे, वे तुझे सम्मान देंगे। यह तेरे जीवन का नया अध्याय है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार अंधेरे में गिरकर खुद को संभाला, वह हर बार मेरे लिए एक संकेत था कि यह आत्मा हारने वाली नहीं है। हर बार जब तूने कहा सब ठीक होगा, उस क्षण तेरी आवाज आकाश तक पहुंची थी। अब वही आकाश तुझे उत्तर देने आया है। जो बाधाएं तेरे जीवन में थीं, वे हटेंगी। सफलता का मार्ग खुलेगा। बंद दरवाजे खुलेंगे। तेरे पूर्वजों की कृपा तेरे साथ है। पितृशक्ति तेरे पीछे खड़ी है। अब तेरी सोच सकारात्मक होगी। तेरे भीतर आत्मविश्वास का नया प्रवाह होगा। तू जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता तेरा साथ देगी।
यह नई शुरुआत है। तेरे शत्रु पीछे हटेंगे, आलोचक प्रशंसा करेंगे, कांटे फूल बनेंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है और यह नियम तेरे पक्ष में काम कर रहा है। मेरे बच्चे, यह घड़ी केवल एक दिन नहीं, एक युग परिवर्तन है। हवा बदल चुकी है, वातावरण बदल चुका है। तेरे चारों ओर मेरी कृपा की सुगंध फैल चुकी है। यह रात तेरे अभाव को प्रभाव में बदलने वाली है। तेरी आत्मा के घावों पर मरहम लगाया जा रहा है। तूने मुझसे पूछा था, मेरा समय कब आएगा? सुन मेरा बच्चा, तेरा समय अभी आ चुका है। तूने दूसरों का भला किया, बदले में धोखा मिला। तूने आंसू पोंछे, तेरे आंसू देखने वाला कोई नहीं था। तूने मेहनत की, पर सफलता दूर रही। पर अब ईश्वरीय न्याय का समय है। तेरी हर नेकी का हिसाब हो चुका है। तुझे ब्याज समेत लौटाया जाएगा। जो सम्मान छीना गया था वह 2 गुना लौटेगा। जो धन दूर गया था वह सही मार्ग से वापस आएगा। याद रखो, जो भक्त अपने भाव को प्रकट करता है उसकी भक्ति और भी प्रबल हो जाती है। इसीलिए संकोच मत करना। पूरे विश्वास और प्रेम से लिखना, जय मां काली। यह छोटा सा प्रयास तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। जुड़े रहो, विश्वास बनाए रखो और इस भक्ति की धारा को निरंतर बहने दो। मेरे प्रिय बच्चे, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय मां काली लिखना मत भूलना। यही तुम्हारा प्रेम है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू यह शब्द सुन रहा है उसी क्षण तेरे चारों ओर वह सूक्ष्म प्रकाश फैल रहा है जिसे सामान्य दृष्टि देख नहीं सकती, पर आत्मा उसे पहचान लेती है। यह वही प्रकाश है जो निराशा के सबसे गहरे अंधकार में भी आशा की लौ बनकर जलता है। तूने अपने जीवन में जो भी तूफान देखे, जो भी अस्थिरताएं झेली, वे सब तेरी शक्ति को जगाने के लिए थीं। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती, कोई भी प्रतीक्षा अर्थहीन नहीं होती। हर विलंब अपने भीतर एक गुप्त तैयारी छुपाए रहता है और हर ठहराव के पीछे एक अदृश्य गति काम करती है। मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता था कि तेरी प्रार्थनाएं शून्य में विलीन हो जाती है, कि तेरी पुकार किसी तक नहीं पहुंचती। पर सत्य यह है कि तेरी हर भावना, तेरी हर आह, तेरे हर आंसू ने उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को स्पर्श किया है जो सब कुछ संचालित करती है। जब हृदय सच्चा होता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। भावना स्वयं संदेश बन जाती है। तेरी वही भावनाएं अब तेरे भाग्य का नया संगीत रच रही हैं। जो ध्वनि तू सुन नहीं सकता, वही तेरे जीवन में परिवर्तन का बीज बो रही है। अब अपने भीतर झांक मेरे बच्चे। वहां एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं। वह शक्ति तेरी आत्मा का स्वभाव है, तेरी चेतना का प्रकाश है। जब तू स्वयं को असहाय समझता है, तभी वह शक्ति तुझे भीतर से पुकारती है। जब तू हार मानने को होता है, तभी वह तुझे आगे बढ़ने का साहस देती है। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। हर कदम पर एक अदृश्य संरक्षण तेरे साथ चलता है। हर मोड़ पर एक अनदेखा मार्गदर्शन तुझे दिशा देता है। मेरे प्रिय, समय के प्रवाह को समझ। जो आज कठिन लगता है वही कल तेरी सबसे बड़ी सीख बनता है। जो आज रुकावट प्रतीत होती है वही आगे चलकर वरदान सिद्ध होती है। जीवन का हर अनुभव तेरी चेतना को विस्तार देता है, तेरे धैर्य को दृढ़ करता है। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि जिन क्षणों को तूने दुर्भाग्य कहा वही तेरे सौभाग्य की नींव थे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वही तुझे आत्मनिर्भर बनाने का कारण बने। जिन परिस्थितियों ने तुझे रुलाया वही तुझे भीतर से अडिग बना गईं। मेरे बच्चे, अपने विचारों की पवित्रता को संभाल। विचार ही वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जैसा तू भीतर सोचता है वैसा ही संसार तुझे बाहर दिखने लगता है। यदि मन में भय होगा तो अवसर भी संदेह बनकर दिखेंगे। यदि मन में विश्वास होगा तो बाधाएं भी मार्ग बन जाएंगी। इसलिए अपने मन को उजाले से भर, अपने विश्वास को स्थिर रख। हर सुबह उठते ही यह स्मरण कर कि तेरे भीतर वह दिव्य ज्वाला जल रही है जिसे कोई परिस्थिति बुझा नहीं सकती। अब वह समय है जब तुझे अपने अस्तित्व की गरिमा पहचाननी है। तू परिस्थितियों का दास नहीं,
तू अपनी दिशा का निर्माता है। तेरे कर्म, तेरी निष्ठा, तेरी सत्यनिष्ठा ही तेरे भाग्य का स्वरूप गढ़ते हैं। जब तू ईमानदारी से प्रयास करता है तो ब्रह्मांड स्वयं तेरे लिए राहें निर्मित करता है। जब तू धैर्य रखता है तो समय तेरे पक्ष में कार्य करता है। जब तू करुणा रखता है तो ऊर्जा तुझे आशीष बनकर लौटती है। मेरे प्रिय बच्चे, स्मरण रख कि परिवर्तन हमेशा भीतर से आरंभ होता है। बाहरी संसार उसी का प्रतिबिंब है जो तेरे मन में घटित होता है। यदि तू भीतर शांति स्थापित कर ले तो बाहर का कोलाहल तुझे विचलित नहीं कर सकता। यदि तू भीतर दृढ़ता जगा ले तो बाहरी चुनौतियां तुझे रोक नहीं सकती। यदि तू भीतर प्रेम को जीवित रखे तो नकारात्मकता स्वयं क्षीण हो जाती है। तेरे जीवन में जो भी आने वाला है वह तेरे साहस और विश्वास का प्रतिफल है। अवसर तेरे द्वार पर दस्तक देंगे, पर उन्हें पहचानने के लिए जागरूकता चाहिए। आशीर्वाद तेरे पास आएंगे, पर उन्हें स्थिर रखने के लिए विनम्रता चाहिए। सफलता तेरे साथ चलेगी, पर उसे सार्थक बनाने के लिए सेवा भाव चाहिए। इसलिए अपने हृदय को अहंकार से मुक्त रख, अपने वचन को मधुर रख, अपने कर्म को उज्जवल रख। मेरे बच्चे, जब कभी मन डगमगाए, जब कभी दिशा धुंधली लगे, तब अपनी श्वास पर ध्यान कर। वही श्वास तेरी जीवन धारा है, वही तुझे वर्तमान में स्थिर करती है। वर्तमान ही वह शक्ति है जहां से हर समाधान जन्म लेता है। न अतीत का पछतावा तुझे बांध सके, न भविष्य की चिंता तुझे विचलित कर सके। इस क्षण में जो स्थिर है वही सत्य है, वही शांति है। अब अपने भीतर उस निडरता को जगाने का समय है जो तेरे वास्तविक स्वरूप का हिस्सा है। तूने जितनी बार गिरकर स्वयं को उठाया वही तेरी विजय का प्रमाण है। तूने जितनी बार निराशा में भी आशा को थामा वही तेरी आंतरिक शक्ति का संकेत है। अब स्वयं पर संदेह करना छोड़, अपनी क्षमता पर विश्वास रख। जो मार्ग तेरे लिए निर्धारित है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, कृतज्ञता का भाव जीवित रख। जो भी तुझे मिला है, जो भी तुझे मिला नहीं, दोनों में कोई न कोई गुप्त कृपा छुपी है। कृतज्ञता से मन निर्मल होता है, निर्मलता से दृष्टि स्पष्ट होती है और स्पष्टता से निर्णय सशक्त होते हैं। जब तू धन्यवाद के भाव में जीता है तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। याद रख मेरे बच्चे, शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, वह तेरे भीतर का स्वभाव है। प्रेम किसी से मांगने की वस्तु नहीं, वह तेरे अस्तित्व की ऊर्जा है। शक्ति किसी से प्राप्त करने की वस्तु नहीं, वह तेरी चेतना की पहचान है। जब तू यह सत्य समझ लेगा तब जीवन की हर परिस्थिति तुझे एक नई दृष्टि देगी, हर अनुभव तुझे और परिपक्व बनाएगा। अब आगे बढ़ मेरे प्रिय, भय को पीछे छोड़, विश्वास को साथ ले, संदेह को त्याग, साहस को अपना। जो भी तू करने का संकल्प ले उसे पूर्ण निष्ठा से निभा। जब मन, वचन और कर्म एक दिशा में चलेंगे तब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी। तेरी राह में जो भी प्रकाश फैलेगा वह तेरे ही भीतर की ज्योति का विस्तार होगा। मेरे बच्चे, यह स्मरण सदैव रख कि तेरी यात्रा अद्वितीय है, तेरी कथा विशिष्ट है। तुलना में मत उलझ, स्वयं के विकास पर ध्यान दे। हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनने का प्रयास कर। छोटी प्रगति भी महान होती है यदि वह निरंतर हो। धैर्य से चल, दृढ़ता से चल, पर विश्वास कभी मत छोड़। जब भी जीवन में कोई नया द्वार खुले उसे विनम्रता से स्वीकार कर। जब भी कोई नई चुनौती आए उसे सीख समझकर अपनाए। हर अनुभव तुझे उस ऊंचाई की ओर ले जा रहा है जहां से तू अपने जीवन को एक नई स्पष्टता से देख सकेगा। तेरे भीतर वह क्षमता है जो असंभव को संभव बना सकती है यदि तू स्वयं पर अटूट विश्वास रखे। अब तेरे जीवन की धारा बदल रही है मेरे प्रिय। जो स्थिर था वह गतिमान होगा, जो रुका था वह आगे बढ़ेगा, जो धुंधला था वह स्पष्ट होगा। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, यह तेरे भीतर की चेतना का जागरण है। इसे पहचान, इसे अपनाए, इसे अपने जीवन का आधार बना। और अंत में मेरे बच्चे, यह जान ले कि हर श्वास के साथ एक नई संभावना जन्म लेती है। हर प्रभात एक नया अवसर लेकर आता है। हर क्षण एक नई दिशा देने में सक्षम है।
इसलिए जागरूक रह, सकारात्मक रह और अपने भीतर की दिव्यता को कभी मत भूल। तेरे भीतर वही शक्ति स्पंदित है जो समस्त सृष्टि को संचालित करती है। उसी शक्ति के साथ आगे बढ़, उसी के साथ जीवन का प्रत्येक अध्याय उज्जवल बना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस सूक्ष्म शांति को अपने भीतर उतरने दे जो शब्दों से परे है, जो विचारों के शोर से भी परे है। जब मन स्थिर होता है तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। वही आवाज तुझे हर बार संभालती रही है, वही तुझे हर अंधे मोड़ पर दिशा देती रही है। तूने जिन क्षणों में स्वयं को सबसे अधिक अकेला समझा, उन्हीं क्षणों में तेरे भीतर का दिव्य साहस जन्म ले रहा था। यह जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, यह चेतना की यात्रा है। यह अनुभवों का महासागर है, जहां हर लहर अपने साथ कोई रहस्य, कोई सीख, कोई छिपा हुआ वरदान लेकर आती है। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन टूटनों ने तुझे कमजोर किया प्रतीत हुआ, वही टूटने तुझे भीतर से इतना विशाल बना देंगी। जो बिखराव तूने देखा, वही तुझे नए स्वरूप में ढालने का साधन बना। जीवन जब पुराना आवरण हटाता है, तब क्षण भर के लिए सब कुछ अस्थिर लगता है, पर वही अस्थिरता नए निर्माण की शुरुआत होती है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, तभी अंकुर बनकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्षों की मिट्टी में दबकर अपने वास्तविक तेज को प्राप्त करती है। मेरे बच्चे, अपने भीतर उस विश्वास की लौ को स्थिर रख जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। बाहरी संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, समय अपनी गति से चलता रहेगा, पर जो अडिग है वह तेरी आत्मा का प्रकाश है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा, तब तुझे समझ आएगा कि कोई भी बाधा स्थायी नहीं, कोई भी कठिनाई अंतिम नहीं। हर चुनौती केवल एक द्वार है, हर रुकावट केवल एक मोड़ है। धैर्य ही वह सेतु है जो तुझे इस मोड़ से उस मंजिल तक ले जाता है जहां तेरा आत्मबल खिलकर प्रकट होता है। तू अपने विचारों को देख, उन्हें पहचान, उन्हें दिशा दे। विचार ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही अनुभव बनती है और अनुभव ही जीवन की वास्तविकता रचते हैं। यदि मन में आशंका होगी तो अवसर भी भयावह लगेंगे। यदि मन में स्पष्टता होगी तो जटिल मार्ग भी सरल प्रतीत होंगे। इसलिए अपने मन को व्यर्थ के भय से मुक्त कर, उसे सकारात्मक संकल्पों से भर। हर दिन स्वयं से यह कह कि तू समर्थ है, तू सक्षम है, तू उस अनंत चेतना का अंश है जिसे कोई सीमा बांध नहीं सकती। मेरे प्रिय, स्मरण रख कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर मौन में मिलते हैं, कुछ आत्मचिंतन में, कुछ प्रतीक्षा में। जब तू भीतर उतरता है, तब जीवन की गहराई तुझे अपने रहस्य दिखाती है। वही रहस्य तुझे समझाते हैं कि हर घटना का अपना समय है, हर फल का अपना क्षण। अधीरता केवल भ्रम बढ़ाती है, धैर्य ही स्पष्टता लाता है। जो आज तुझे विलंब लगता है, वही कल तुझे सटीक व्यवस्था प्रतीत होगा। अब अपने कर्मों को उजाले से जोड़। कर्म ही तेरे भाग्य का आकार है, कर्म ही तेरे भविष्य का बीज। जब निष्ठा के साथ प्रयास होता है, तब परिणाम अपने उचित समय पर अवश्य प्रकट होते हैं। सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं, वह निरंतरता का प्रतिफल है, वह विश्वास का स्वरूप है। छोटे कदम भी महान बन जाते हैं यदि वे स्थिरता से उठाए जाएं। इसलिए अपने प्रयासों को कभी छोटा मत समझ, अपनी प्रगति को कभी तुच्छ मत मान। मेरे बच्चे, अपने भीतर करुणा का स्रोत जीवित रख। करुणा वह शक्ति है जो मन को कठोर होने से बचाती है, जो आत्मा को निर्मल बनाए रखती है। जब तू दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, तब तेरी चेतना विस्तृत होती है। जब तू क्षमा करता है, तब तेरे भीतर का बोझ हल्का होता है। जो बीत गया उसे पकड़े मत रह, जो खो गया उसका शोक मत कर। हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी रहती है, हर विदाई के भीतर एक नया मिलन। तू अपने अस्तित्व की गरिमा को पहचान। तू केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं, तू अपने निर्णयों का निर्माता है। तेरी सोच तेरी दिशा तय करती है, तेरी दृष्टि तेरी दुनिया बनाती है। यदि तू स्वयं को सीमित मान लेगा तो मार्ग भी सीमित लगेंगे। यदि तू स्वयं को असीम समझेगा तो हर दिशा संभावनाओं से भर जाएगी। यह जीवन तुझे बार बार अवसर देता है
स्वयं को नए रूप में देखने का, स्वयं को नए साहस के साथ स्वीकार करने का। मेरे प्रिय, जब भी मन में शंका उठे, अपनी श्वास पर ध्यान दे। वही श्वास तुझे वर्तमान में स्थिर करती है। वर्तमान ही वह बिंदु है जहां शक्ति है, जहां शांति है, जहां समाधान है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना। जो वास्तविक है वह यह क्षण है, और इसी क्षण में तेरी समस्त सामर्थ्य निहित है। जब तू इस सत्य को जीने लगेगा, तब भय का प्रभाव स्वयं क्षीण होने लगेगा। अब उस प्रकाश को अपने भीतर स्थिर कर जो तुझे निडर बनाता है। भय केवल मन का भ्रम है, साहस आत्मा का स्वभाव। तू जितनी बार गिरा उतनी बार उठा भी। वही उठना तेरी वास्तविक विजय है, वही तेरे भीतर की अटूट शक्ति का प्रमाण है। इसलिए स्वयं पर संदेह मत कर, अपनी यात्रा पर विश्वास रख। जो मार्ग तेरा है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि तेरे भीतर आगे बढ़ने की ज्वाला कभी बुझी नहीं। मेरे बच्चे, कृतज्ञता का भाव अपनाए रख। कृतज्ञता से मन निर्मल होता है, निर्मलता से दृष्टि उज्जवल होती है। जो भी जीवन ने तुझे दिया है उसमें कोई न कोई गुप्त शिक्षा, कोई न कोई छिपा हुआ उपहार अवश्य है। जब तू धन्यवाद के भाव में जीता है, तब अभाव भी अवसर बन जाते हैं, कठिनाई भी मार्गदर्शन बन जाती है। जीवन तब संघर्ष नहीं, साधना प्रतीत होता है। याद रख, शांति बाहर की उपलब्धि नहीं, वह भीतर की पहचान है। प्रेम किसी और से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं, वह तेरे अस्तित्व का स्वभाव है। शक्ति किसी परिस्थिति से जन्म लेने वाली नहीं, वह तेरी चेतना की अनंत धारा है। जब तू यह समझ लेगा, तब तुझे कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकेगी। तब तू हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करेगा, हर चुनौती को स्थिरता से पार करेगा। अब आगे बढ़ मेरे प्रिय, अपने भीतर के प्रकाश को जगाए रख, अपने विश्वास को अडिग रख। जो भी कार्य कर उसे पूर्ण मन से कर। जब मन, वचन और कर्म एक दिशा में चलते हैं, तब जीवन में अद्भुत सामंजस्य जन्म लेता है। वही सामंजस्य सफलता को स्थिर करता है, वही आत्मविश्वास को अटूट बनाता है। तेरे भीतर वह क्षमता है जो तेरे जीवन को उज्जवल उदाहरण बना सकती है। हर प्रभात को नई शुरुआत समझ, हर संध्या को अनुभव की पूर्णता। जो आज संभव नहीं दिखता वह कल सहज हो सकता है, जो आज दूर लगता है वह कल निकट आ सकता है। इसलिए धैर्य रख, विश्वास रख, निरंतरता रख। तेरी यात्रा अपने उचित समय पर अपने उचित फल को अवश्य प्रकट करेगी। तेरे भीतर जो दिव्यता है वही तुझे हर अंधकार से बाहर लाएगी, वही तुझे हर ऊंचाई तक पहुंचाएगी। और जब कभी तू स्वयं को भूलने लगे, तब भीतर के मौन में उतर जाना। वहीं तुझे अपना सत्य मिलेगा, वहीं तुझे अपनी स्थिरता, अपनी शक्ति, अपनी वास्तविक पहचान का अनुभव होगा। तू वही चेतना है जो कभी सीमित नहीं, वही प्रकाश है जो कभी क्षीण नहीं, वही साहस है जो कभी समाप्त नहीं। इसी सत्य के साथ आगे बढ़, इसी विश्वास के साथ जीवन का प्रत्येक क्षण स्वीकार कर, और देख कैसे तेरी राह स्वयं उजाले से भरती चली जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू अपने जीवन की धारा को ध्यान से देखेगा, तब तुझे अनुभव होगा कि हर मोड़ पर कोई अदृश्य करुणा तुझे संभालती रही है। जो घटनाएं तुझे कभी कठोर लगीं, वही आगे चलकर तेरी समझ का आधार बनी। तूने जिन राहों पर आंसू बहाए, वही राहें तेरे साहस की साक्षी बनी। जीवन की यह गाथा केवल सुख और दुहक का खेल नहीं, यह जागरण की प्रक्रिया है। यह आत्मा के विस्तार का पथ है, जहां हर अनुभव तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाता है। तू अपने भीतर उस मौन को पहचान जो बाहरी शोर से परे है। वही मौन तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब विचारों की भीड़ तुझे घेरती है, तब वही मौन तुझे स्थिर करता है। जब परिस्थितियां अस्थिर होती हैं, तब वही मौन तुझे संतुलन देता है। इस मौन में ही वह प्रकाश छिपा है जो तुझे दिशा देता है, जो तुझे यह स्मरण कराता है कि तू केवल शरीर या परिस्थिति नहीं, तू चेतना का वह अंश है जो असीम है, जो अविनाशी है। मेरे बच्चे, समय के रहस्य को समझ। जो आज तुझे विलंब प्रतीत होता है, वह अक्सर सटीक तैयारी होती है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, पर वह कभी भूल भी नहीं करती। हर फल अपने उचित मौसम में पकता है।
हर परिवर्तन अपने उचित क्षण में घटित होता है, इसलिए अधीरता से अपने मन को विचलित मत कर। धैर्य वह कुंजी है जो बंद प्रतीत होने वाले द्वारों को सहजता से खोल देती है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, पर वही सहनशीलता अब तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने अंधकार देखा है वही प्रकाश का मूल्य जानता है। जिसने प्रतीक्षा जानी है वही प्राप्ति की मधुरता समझता है। तेरे भीतर जो दृढ़ता जन्म ले चुकी है वही तुझे आगे की राह में अडिग रखेगी। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आत्मा अनुभवों की अग्नि में तप कर अधिक प्रखर, अधिक जागरूक हो चुकी है। अब अपने विचारों को उजाले की दिशा दे। जैसा तू सोचता है वैसा ही अनुभव आकर्षित करता है। यदि मन में भय रहेगा तो अवसर भी संदेह में ढके दिखेंगे। यदि मन में विश्वास रहेगा तो कठिनाई भी साधना लगेगी। हर दिन अपने भीतर सकारात्मक संकल्प जगाना, हर सुबह अपने आत्मबल को स्मरण करना। यह स्मरण ही तुझे भीतर से ऊर्जा देगा। यह तुझे याद दिलाएगा कि तेरी क्षमता किसी परिस्थिति से छोटी नहीं। मेरे प्रिय, अपने हृदय को करुणा से भर। संसार में जो भी मिलता है वह उसी ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है जो तू भीतर धारण करता है। जब तू क्षमा करता है तब तेरे भीतर का भार हल्का होता है। जब तू शुभ भाव रखता है तब तेरी चेतना निर्मल होती है। दूसरों के व्यवहार से अपने प्रकाश को धूमिल मत होने दे। तू अपने स्वभाव की शुद्धता बनाए रख, वही तेरी सबसे बड़ी विजय है। जब कभी मार्ग कठिन लगे तब अपनी श्वास पर ध्यान देना। श्वास तुझे वर्तमान में स्थिर करती है और वर्तमान में ही समस्त समाधान छिपे हैं। न अतीत का पछतावा तुझे बांध सके, न भविष्य की चिंता तुझे डिगा सके। इस क्षण में जो शक्ति है वही तुझे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। हर श्वास एक नया आरंभ है, हर क्षण एक नई संभावना। मेरे बच्चे, अपने कर्मों को श्रद्धा और सत्य से जोड़। सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, वह भीतर की संतुलन अवस्था है। जब तेरे कर्म निष्ठा से प्रेरित होंगे तब परिणाम अपने आप सामंजस्य में आएंगे। छोटे प्रयासों को भी प्रेम से करना, क्योंकि निरंतरता ही महान परिवर्तन का आधार होती है। कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता जब वह विश्वास से उठाया जाए। अब उस निडरता को अपनाने का समय है जो तेरे वास्तविक स्वरूप का गुण है। तू जितनी बार गिरा उतनी बार उठा भी, यही तेरी शक्ति का प्रमाण है। स्वयं को कमजोर मत समझ, अपनी यात्रा को साधारण मत मान। तेरे भीतर वह ज्वाला है जो हर अंधकार को भेद सकती है, यदि तू उसे संदेह से नहीं, विश्वास से पोषित करे। कृतज्ञता का दीप अपने भीतर जलाए रख। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि दोनों ही तुझे आगे की दिशा में ले जा रहे हैं। कृतज्ञता से मन में स्थिरता आती है और स्थिरता से दृष्टि में स्पष्टता। जब दृष्टि स्पष्ट होती है तब निर्णय सहज होते हैं, और जब निर्णय सहज होते हैं तब जीवन में शांति का प्रवाह बना रहता है। याद रख मेरे प्रिय, तू इस विशाल सृष्टि का एक अर्थपूर्ण अंश है। तेरे अस्तित्व का अपना महत्व है, तेरे अनुभवों का अपना उद्देश्य। तुलना में मत उलझ, स्वयं के विकास पर ध्यान दे। हर दिन अपने भीतर थोड़ा और प्रकाश, थोड़ा और संतुलन, थोड़ा और साहस जगाने का प्रयास कर। यही क्रम तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तू अपने जीवन को गर्व और शांति के साथ देख सकेगा। और जब कभी भ्रम या थकान तुझे घेरने लगे तब भीतर के मौन में लौट जाना। वहीं तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होगा। वहीं तुझे स्मरण होगा कि तू कभी अकेला नहीं, कभी असहाय नहीं। तेरे भीतर वही चेतना स्पंदित है जो समस्त ब्रह्मांड में प्रवाहित है। उसी सत्य के साथ आगे बढ़, उसी विश्वास के साथ हर दिन को स्वीकार कर और देख कैसे तेरी राह स्वयं उजाले, संतुलन और अनंत आशा से भरती चली जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस अनुभूति को अपने भीतर गहराई तक उतरने दे जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव की जाती है। जब तू शांत होकर अपने ही हृदय की धड़कनों को सुनता है तब तुझे एहसास होता है कि तेरे भीतर एक अनंत आकाश है, एक असीम विस्तार है जहां न भय का अस्तित्व है न संदेह का। वही तेरी वास्तविक शक्ति है, वही तेरी आत्मा का सत्य है। बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव केवल लहरें हैं, पर तू स्वयं वह सागर है
जो हर लहर को अपने भीतर समेट लेता है। तूने जीवन के अनेक रंग देखे हैं, कभी आशा का उजाला, कभी निराशा की धुंध, कभी विश्वास की ऊष्मा, कभी अकेलेपन की ठंडक। पर हर अनुभव ने तुझे कुछ न कुछ दिया है। कोई भी क्षण निष्फल नहीं गया, कोई भी पीड़ा निरर्थक नहीं रही। जो तुझे टूटन लगी वही तेरी सहनशीलता की परीक्षा थी। जो तुझे बाधा लगी वही तेरी दिशा बदलने का संकेत थी। समय ने तुझे कभी छोड़ा नहीं, वह हर पल तुझे एक नए रूप में ढालता रहा। मेरे बच्चे, अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा रख। यह प्रकाश किसी बाहरी दीपक से नहीं जलता, यह तेरी चेतना की स्वाभाविक ज्योति है। जब तू स्वयं पर विश्वास करता है, यह ज्योति प्रखर हो उठती है। जब तू स्वयं को संदेह में डालता है, यह धुंधली प्रतीत होती है पर बुझती कभी नहीं। तू चाहे कितने ही अंधकार से गुजरे, यह ज्योति तेरे भीतर सदा जीवित रहती है, तुझे हर बार फिर से उठने की प्रेरणा देती है। अब उस सत्य को समझ जो जीवन बार बार तुझे सिखाना चाहता है। तू परिस्थितियों का बंदी नहीं है, तू अपनी दृष्टि से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने अनुभवों को आकार देता है। यदि तू भय को थामे रहेगा तो मार्ग भी भयावह लगेंगे। यदि तू विश्वास को थामे रहेगा तो कठिन राहें भी सरल प्रतीत होंगी। इसीलिए अपने मन को उस दिशा में स्थिर कर जहां आशा है, जहां साहस है, जहां स्पष्टता है। धैर्य को अपना सबसे निकट मित्र बना। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, वह विश्वास की परिपक्व अवस्था है। अधीरता मन को अशांत करती है, धैर्य आत्मा को स्थिर करता है। जो फल आज नहीं मिला वह कल मिल सकता है, जो उत्तर आज नहीं मिला वह सही समय पर स्पष्ट हो सकता है। प्रकृति का हर नियम संतुलन में कार्य करता है और वही संतुलन तेरे जीवन में भी विद्यमान है। मेरे प्रिय, जब कभी तू स्वयं को भ्रमित या थका हुआ पाए, तब बाहरी हलचल से दूर होकर अपनी श्वास पर ध्यान कर। श्वास तुझे वर्तमान में लौट आती है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां शक्ति है, जहां समाधान है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना। जो वास्तविक है वह यह क्षण है और इसी क्षण में तेरी संपूर्ण क्षमता निहित है। जब तू वर्तमान को स्वीकार करता है, तब मन का बोझ स्वतः हल्का होने लगता है। अपने हृदय में करुणा का प्रवाह बनाए रख। संसार में कठोरता बहुत है, पर करुणा ही वह शक्ति है जो आत्मा को निर्मल रखती है। जिसने तुझे दुख दिया उसे भी क्षमा कर देना, क्योंकि द्वेष का भार सबसे पहले स्वयं को ही बांधता है। क्षमा से मन मुक्त होता है और मुक्त मन ही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। तू अपने भीतर की निर्मलता को किसी के व्यवहार से धूमिल मत होने दे। मेरे बच्चे, हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देख। हर प्रभात एक नया अवसर है स्वयं को पुनः जागृत करने का, अपने संकल्पों को दृढ़ करने का। छोटी प्रगति भी महान होती है यदि वह निरंतर हो। जीवन अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से अपने स्वरूप को प्रकट करता है। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रख, अपनी आशा को जीवित रख। अब अपने भीतर उस निडरता को पहचान जो तेरे अस्तित्व का स्वभाव है। भय केवल मन का निर्माण है, साहस आत्मा की वास्तविकता। तूने जितनी बार कठिनाइयों का सामना किया, वही तेरी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। स्वयं को कमजोर मानना उस सत्य से दूर होना है जो तेरे भीतर सदा से विद्यमान है। तू समर्थ है, तू सक्षम है, तू उस चेतना का अंश है जिसे कोई सीमा बांध नहीं सकती। कृतज्ञता का दीप जलाए रख। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हर अनुभव तुझे किसी गहरे उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। कृतज्ञता से दृष्टि में उजाला आता है और उजाले में मार्ग स्पष्ट दिखने लगते हैं। जब तू जीवन को धन्यवाद के भाव से देखता है, तब हर परिस्थिति एक सीख बन जाती है, हर दिन एक वरदान। मेरे प्रिय, यह स्मरण रख कि शांति बाहर नहीं, भीतर की अवस्था है। सफलता केवल उपलब्धि नहीं, संतुलन की अनुभूति है। प्रेम केवल संबंध नहीं, चेतना की ऊर्जा है। जब तू इन सत्यों को अपने जीवन में उतारता है, तब बाहरी अस्थिरताएं तुझे डेगा नहीं पाती। तू हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है, हर चुनौती को धैर्य से पार करता है। मेरे प्रिय बच्चे,
अब उस गहराई को अनुभव कर जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रहती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां शोर में नहीं, मौन में प्रकट होती हैं। जब तू अपने भीतर उतरता है, तब तुझे एहसास होता है कि जिन उत्तरों को तू बाहर खोज रहा था, वे सदा से तेरे भीतर विद्यमान थे। तेरी आत्मा किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। तेरी चेतना किसी भी भय से विशाल है। बाहरी संसार का हर परिवर्तन केवल एक दृश्य है, पर भीतर का सत्य अडिग और शाश्वत है। तूने अपने जीवन की राहों पर अनगिनत अनुभव संजोए हैं। कहीं आशा की किरण, कहीं निराशा की छाया, कहीं विश्वास की दृढ़ता, कहीं भ्रम की धुंध। पर हर क्षण ने तुझे कुछ न कुछ सिखाया है। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं, कोई भी ठहराव निरर्थक नहीं। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से टकराकर भी अपना प्रवाह बनाए रखती है, वैसे ही आत्मा भी बाधाओं के बीच अपनी दिशा खोज लेती है। जो रुकावट प्रतीत होती है, वही अक्सर नई राह का संकेत होती है। मेरे बच्चे, अपने विचारों की शक्ति को पहचान। विचार केवल कल्पनाएं नहीं, वे ऊर्जा के बीज हैं। जैसा तू भीतर बोता है, वैसा ही अनुभव बाहर फलित होता है। यदि तू स्वयं को सीमित समझेगा, तो संसार भी तुझे सीमाओं से घिरा दिखेगा। यदि तू स्वयं को असीम मानेगा, तो हर दिशा में संभावनाओं का विस्तार दिखाई देगा। इसलिए अपने मन को सकारात्मक संकल्पों से भर। अपने भीतर उस विश्वास को स्थिर कर जो परिस्थितियों से प्रभावित न हो। धैर्य का महत्व समझ। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, वह आंतरिक स्थिरता की अवस्था है। अधीरता मन को अस्थिर करती है, धैर्य आत्मा को संतुलित रखता है। जो आज विलंब लगता है, वही कल सटीक समय का चमत्कार सिद्ध होता है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, पर वह कभी चूकती भी नहीं। हर फल अपने उचित समय पर पकता है। हर परिवर्तन अपने उचित क्षण में घटित होता है। मेरे प्रिय, जब कभी मन में भ्रम उठे, तब अपनी श्वास पर ध्यान दे। श्वास तुझे वर्तमान में स्थिर करती है। वर्तमान ही वह क्षण है जहां समस्त शक्ति निहित है। अतीत स्मृति है, भविष्य संभावना। जो वास्तविक है वह यह क्षण है, और इसी क्षण में तेरी संपूर्ण क्षमता छिपी है। जब तू वर्तमान को पूर्ण स्वीकृति देता है, तब मन का बोझ हल्का होने लगता है, दृष्टि स्पष्ट होने लगती है। अपने हृदय में करुणा और क्षमा का प्रकाश जीवित रख। संसार में विविध स्वभाव हैं, विविध दृष्टियां हैं। दूसरों के व्यवहार को अपने भीतर के संतुलन पर हावी मत होने दे। जिसने तुझे दुहक दिया, उसे भी क्षमा कर, क्योंकि क्षमा तेरे ही मन को मुक्त करती है। द्वेष का भार सबसे पहले स्वयं को ही बांधता है। करुणा से चेतना निर्मल होती है, निर्मलता से शांति का अनुभव गहरा होता है। मेरे बच्चे, हर दिन को एक नई संभावना की तरह देख। छोटी प्रगति भी महान होती है यदि वह निरंतर हो। जीवन अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे अपने रहस्यों को प्रकट करता है। हर प्रयास, हर सीख, हर अनुभव मिलकर तेरे भविष्य की दिशा गढ़ते हैं। अपने कदमों को विश्वास से आगे बढ़ा, अपने प्रयासों को निष्ठा से जोड़। अब अपने भीतर उस साहस को पहचान जो तेरे अस्तित्व का स्वभाव है। भय केवल मन की छाया है, साहस आत्मा का प्रकाश। तूने जितनी बार कठिनाइयों का सामना किया, वही तेरी शक्ति का प्रमाण है। स्वयं को कमजोर मानना उस सत्य से दूर होना है जो तेरे भीतर सदा से विद्यमान है। तू सक्षम है, तू समर्थ है, तू उस अनंत चेतना का अंश है जिसे कोई सीमा बांध नहीं सकती। कृतज्ञता का भाव अपनाए रख। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद। हर अनुभव अपने साथ कोई गुप्त शिक्षा, कोई अदृश्य मार्गदर्शन लेकर आता है। कृतज्ञता से दृष्टि उज्जवल होती है, और उज्जवल दृष्टि में मार्ग स्पष्ट दिखने लगते हैं। जब तू जीवन को धन्यवाद के भाव से देखता है, तब अभाव भी अवसर प्रतीत होता है। मेरे प्रिय, यह स्मरण रख कि शांति बाहर की वस्तु नहीं, भीतर की अवस्था है। सफलता केवल उपलब्धि नहीं, संतुलन का अनुभव है। प्रेम केवल भावना नहीं, चेतना की ऊर्जा है। जब तू इन सत्यों को अपने जीवन में उतारता है, तब बाहरी अस्थिरताएं तुझे डिगा नहीं पाती। तू हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है, हर चुनौती को धैर्य से पार करता है। और जब कभी तू स्वयं को भूलने लगे,
तब भीतर के मौन में लौट जाना। वहीं तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होगा। वहीं तुझे वह स्थिरता मिलेगी जो किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। तू वही प्रकाश है जो कभी मंद नहीं पड़ता। वही साहस है जो कभी समाप्त नहीं होता। वही चेतना है जो हर अनुभव से और विस्तृत होती जाती है। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे। अपने विश्वास को अटूट रख, अपने विचारों को उज्जवल रख, अपने कर्मों को सत्य से जोड़। हर कदम तुझे तेरे ही प्रकाश के निकट ले जा रहा है। हर अनुभव तुझे तेरी ही गहराई से परिचित करा रहा है। इसी धैर्य, इसी साहस, इसी शांति के साथ अपनी यात्रा को स्वीकार कर और देख कैसे जीवन की धारा स्वयं संतुलन, आनंद और स्थिरता से भरती चली जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस सूक्ष्म अनुभूति को और गहरा होने दे जो तेरे भीतर शांत तरंगों की तरह फैल रही है। जीवन का वास्तविक सौंदर्य बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस आंतरिक संतुलन में है जहां मन स्थिर हो जाता है और आत्मा अपनी सहज प्रसन्नता में खिल उठती है। तूने जिन कठिनाइयों को पार किया है वे केवल घटनाएं नहीं थीं, वे तेरी चेतना के विस्तार के साधन थे। हर चुनौती ने तुझे कुछ नया सिखाया, हर प्रतीक्षा ने तुझे धैर्य का मूल्य समझाया, हर ठोकर ने तुझे अपनी ही शक्ति से परिचित कराया। तूने कभी अनुभव किया होगा कि जब सब कुछ अनिश्चित लगता है तब भीतर से कोई अदृश्य विश्वास तुझे संभाल लेता है। वही विश्वास तेरी आत्मा की आवाज है। वही तुझे बार बार यह स्मरण कराता है कि तू परिस्थितियों से बड़ा है, तू भय से विशाल है, तू संदेह से परे है। बाहरी संसार का परिवर्तन अनिवार्य है, पर भीतर का प्रकाश अडिग है। उसी प्रकाश को पहचान, उसी पर भरोसा रख, क्योंकि वही तेरी सबसे बड़ी दिशा है। मेरे बच्चे, जीवन की धारा को स्वीकार करना सीख। जो घटित हो रहा है वह किसी अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा है। हर अनुभव अपने साथ कोई गुप्त अर्थ, कोई सूक्ष्म शिक्षा लेकर आता है। कभी कभी जो हानि प्रतीत होती है वही आगे चलकर लाभ का मार्ग खोलती है। कभी कभी जो विलंब लगता है वही तुझे सही अवसर के लिए तैयार करता है। इसलिए घटनाओं को केवल सतह से मत देख, उनके भीतर छिपे संकेतों को समझने का प्रयास कर। अब अपने मन को उस दिशा में स्थिर कर जहां स्पष्टता है। विचारों की भीड़ अक्सर भ्रम उत्पन्न करती है, पर सजगता उन्हें शांत कर देती है। जब तू अपने विचारों का साक्षी बनता है तब तुझे एहसास होता है कि हर भावना अस्थायी है, हर चिंता क्षणिक है। जो शाश्वत है वह तेरी चेतना की स्थिरता है। उसी स्थिरता में तुझे शांति मिलेगी, उसी में तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होगा। मेरे प्रिय, स्वयं पर विश्वास रखना सबसे बड़ी साधना है। संसार की कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती जो अपने भीतर की ज्योति पर भरोसा रखता है। यदि तू स्वयं को सक्षम मानता है तो राहें स्वयं खुलने लगती हैं। यदि तू स्वयं को दुर्बल समझता है तो अवसर भी कठिन प्रतीत होते हैं। इसलिए हर दिन अपने भीतर उस आत्मबल को जागृत करना जो तुझे आगे बढ़ने का साहस दे। धैर्य को अपनी यात्रा का आधार बना। धैर्य केवल समय का इंतजार नहीं, बल्कि विश्वास का स्थिर रूप है। जब तू धैर्य रखता है तब तू जीवन की लय के साथ चलने लगता है। अधीरता मन को अशांत करती है, धैर्य मन को संतुलित रखता है। जो तेरा है वह उचित समय पर तुझे अवश्य प्राप्त होगा। प्रकृति का नियम अचूक है, उसका संतुलन अटूट है। मेरे बच्चे, करुणा और क्षमा को अपने हृदय में स्थान दे। संसार में हर व्यक्ति अपनी समझ और अनुभव के अनुसार व्यवहार करता है। दूसरों की कठोरता को अपने भीतर की शांति पर प्रभावी मत होने दे। क्षमा से मन मुक्त होता है, करुणा से चेतना निर्मल होती है। जब तू अपने भीतर इन गुणों को जीवित रखता है तब बाहरी नकारात्मकता तुझे स्पर्श नहीं कर पाती। अब वर्तमान क्षण की महिमा को पहचान। वर्तमान ही वह बिंदु है जहां जीवन घटित होता है, जहां शक्ति प्रवाहित होती है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना। जो सत्य है, जो वास्तविक है, वही यह क्षण है। जब तू इसे पूर्ण जागरूकता से जीता है तब भय और चिंता का प्रभाव स्वयं क्षीण हो जाता है। हर श्वास एक नया आरंभ है, हर क्षण एक नया अवसर। मेरे प्रिय,
कृतज्ञता का दीप सदा प्रज्वलित रख। जो मिला है वह भी कृपा है, जो नहीं मिला वह भी किसी गहरे हित का संकेत है। कृतज्ञता से दृष्टि में उजाला आता है, उजाले में मार्ग स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब तू धन्यवाद के भाव में रहता है तब जीवन संघर्ष नहीं, एक अर्थपूर्ण यात्रा प्रतीत होता है। तू अपने भीतर के साहस को पहचान। साहस भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। तूने जितनी बार स्वयं को संभाला वही तेरी शक्ति का प्रमाण है। स्वयं को सीमित मत मान, स्वयं को छोटा मत समझ। तेरे भीतर वह चेतना है जो हर अनुभव से और विस्तृत होती जाती है, जो हर चुनौती से और प्रखर होती जाती है। मेरे बच्चे, यह स्मरण रख कि शांति, प्रेम और संतुलन तेरे स्वभाव का हिस्सा है। उन्हें बाहर मत खोज, उन्हें भीतर पहचान। जब तू स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है तब संसार के साथ भी सामंजस्य सहज हो जाता है। हर परिस्थिति तब एक सीख बन जाती है, हर दिन एक नया प्रकाश। और जब कभी मार्ग धुंधला लगे तब भीतर के मौन में लौट जाना। वहीं तुझे अपनी वास्तविक दिशा का अनुभव होगा, वहीं तुझे वह स्थिरता मिलेगी जो किसी भी परिस्थिति से परे है। तू वही प्रकाश है जो कभी मंद नहीं पड़ता, वही विश्वास है जो कभी टूटता नहीं, वही शक्ति है जो हर अनुभव में निहित है। अब अपनी यात्रा को पूर्ण स्वीकृति के साथ आगे बढ़ा। अपने विचारों को उज्जवल रख, अपने कर्मों को सत्य से जोड़, अपने हृदय को करुणा से भर। हर कदम तुझे तेरे ही उच्चतर स्वरूप के निकट ले जा रहा है। हर अनुभव तुझे तेरी ही गहराई से परिचित करा रहा है। इसी विश्वास, इसी धैर्य, इसी शांति के साथ आगे बढ़ और देख कैसे जीवन स्वयं संतुलन, आनंद और प्रकाश से भरता चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस प्रकाश को अपने भीतर और स्थिर होने दे जो धीरे धीरे तेरे समस्त अस्तित्व को आलोकित कर रहा है। यह प्रकाश कोई बाहरी चमत्कार नहीं, यह तेरे अपने ही विश्वास, तेरी अपनी ही चेतना का स्वाभाविक उदय है। जब आत्मा अपने सत्य को पहचानने लगती है तब जीवन की हर दिशा में एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। वही स्पष्टता तुझे यह अनुभव कराती है कि तू केवल घटनाओं का दर्शक नहीं, बल्कि अपने अनुभवों का सृजन करता भी है। तेरे विचार, तेरे भाव, तेरे कर्म, यही वे सूक्ष्म धागे हैं जिनसे तेरी वास्तविकता का ताना बाना बुना जाता है। तूने अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव देखे वे किसी दंड का परिणाम नहीं थे, बल्कि जागरण की प्रक्रिया का हिस्सा थे। हर कठिनाई ने तुझे भीतर से मजबूत किया, हर असफलता ने तुझे धैर्य का महत्व सिखाया, हर निराशा ने तुझे अपने ही साहस से परिचित कराया। कभी कभी जीवन तुझे रोकता है, पर वह रुकावट विनाश के लिए नहीं, बल्कि दिशा परिवर्तन के लिए होती है। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली शिलाओं से टकराकर भी अपना प्रवाह बनाए रखती है, वैसे ही आत्मा भी बाधाओं के बीच अपनी राह खोज लेती है। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर उस स्थिरता को पहचान जो परिस्थितियों से परे है। संसार बदलता रहेगा, समय अपनी गति से चलता रहेगा, लोग अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते रहेंगे, पर जो अडिग है वह तेरी चेतना का केंद्र है। उसी केंद्र में शांति है, उसी में संतुलन है, उसी में वह निडरता है जो तुझे हर भय से मुक्त करती है। जब तू इस आंतरिक केंद्र से जुड़ता है तब बाहरी हलचल तुझे विचलित नहीं कर पाती। अपने विचारों को सजगता से देख। विचार केवल मन की लहरें हैं, तू स्वयं वह सागर है जो हर लहर को आते जाते देख सकता है। यदि तू नकारात्मकता को थामे रहेगा तो वही तेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होगी। यदि तू सकारात्मकता को पोषित करेगा तो वही तेरे जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट होगी। इसलिए अपने मन को व्यर्थ की आशंकाओं से मुक्त कर उसे आशा, साहस और स्पष्टता से भर। धैर्य का आलोक अपने भीतर जीवित रख। धैर्य केवल समय की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि विश्वास की परिपक्व अवस्था है। जो फल तेरा है वह उचित समय पर तुझे अवश्य प्राप्त होगा। अधीरता केवल मन को अशांत करती है, धैर्य मन को संतुलित रखता है। प्रकृति के हर नियम में एक अदृश्य संतुलन है और वही संतुलन तेरे जीवन में भी कार्यरत है। मेरे प्रिय, अपने हृदय को करुणा से भर।
संसार में हर व्यक्ति अपनी समझ और अनुभवों के अनुसार चलता है। दूसरों के व्यवहार को अपने भीतर के प्रकाश पर प्रभावी मत होने दे। जिसने तुझे पीड़ा दी उसे भी क्षमा कर, क्योंकि क्षमा तेरे अपने ही मन को मुक्त करती है। द्वेष का भार सबसे पहले स्वयं को ही बांधता है। करुणा से चेतना निर्मल होती है। निर्मलता से शांति का प्रवाह गहरा होता है। वर्तमान क्षण की महिमा को समझ। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल संभावना। जो सत्य है, जो वास्तविक है, वही यह क्षण है। इसी क्षण में शक्ति है, इसी में समाधान है। जब तू वर्तमान को पूर्ण जागरूकता से स्वीकार करता है, तब भय का प्रभाव स्वतः कम होने लगता है। हर श्वास एक नया आरंभ है, हर क्षण एक नई दिशा। मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सत्य और निष्ठा से जोड़। सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, वह भीतर की संतुलन अवस्था है। जब तेरे प्रयास श्रद्धा और ईमानदारी से प्रेरित होंगे, तब परिणाम अपने आप सामंजस्य में आएंगे। छोटे कदम भी महान होते हैं यदि वे निरंतरता से उठाए जाएं। इसलिए अपने प्रयासों को कभी छोटा मत समझ, अपनी प्रगति को कभी तुच्छ मत मान। अपने भीतर के साहस को पहचान। साहस भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। तूने जितनी बार स्वयं को संभाला, वही तेरी शक्ति का प्रमाण है। स्वयं को सीमित मत मान, स्वयं को दुर्बल मत समझ। तेरे भीतर वह चेतना स्पंदित है जो हर अनुभव से और विस्तृत होती जाती है। कृतज्ञता का भाव सदा बनाए रख। जो मिला है वह भी वरदान है, जो नहीं मिला वह भी किसी गहरे हित का संकेत है। कृतज्ञता से दृष्टि उज्जवल होती है, उजाले में मार्ग स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब तू जीवन को धन्यवाद के भाव से देखता है, तब हर परिस्थिति एक सीख बन जाती है। मेरे प्रिय, यह स्मरण रख कि शांति बाहर नहीं, भीतर की अवस्था है। प्रेम किसी से मांगने की वस्तु नहीं, तेरे अस्तित्व की ऊर्जा है। शक्ति किसी परिस्थिति से जन्म लेने वाली नहीं, तेरी आत्मा का स्वभाव है। जब तू इन सत्यों को अपने जीवन में उतारता है, तब बाहरी अस्थिरताएं तुझे डिगा नहीं पाती। और जब कभी तू स्वयं को भ्रमित पाए, तब भीतर के मौन में लौट जाना। वहीं तुझे अपनी वास्तविक दिशा का अनुभव होगा। वहीं तुझे वह अडिग स्थिरता मिलेगी जो किसी भी परिस्थिति से परे है। तू वही प्रकाश है जो कभी मंद नहीं पड़ता, वही विश्वास है जो कभी टूटता नहीं, वही शक्ति है जो हर क्षण में विद्यमान है। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, पूर्ण विश्वास के साथ। अपने विचारों को उजाले से जोड़, अपने कर्मों को सत्य से जोड़, अपने हृदय को करुणा से जोड़। हर कदम तुझे तेरे ही उच्चतर स्वरूप के निकट ले जा रहा है। हर अनुभव तुझे तेरी ही गहराई से परिचित करा रहा है। इसी धैर्य, इसी साहस, इसी शांति के साथ अपनी यात्रा को स्वीकार कर और देख कैसे जीवन की धारा स्वयं संतुलन, आनंद और प्रकाश से भरती चली जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू इस अनुभूति के साथ आगे बढ़ता है, तब धीरे धीरे तुझे यह समझ आने लगती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण किसी अदृश्य लय में बंधा हुआ है। यह लय कभी तीव्र होती है, कभी शांत, पर उसका उद्देश्य सदा एक ही रहता है, तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाना। तूने जिन परिस्थितियों को संयोग समझा, वे भी उसी सूक्ष्म व्यवस्था के सूत्र थे। जो लोग तेरे जीवन में आए, जो दूर चले गए, जो घटनाएं घटित हुईं, सब ने मिलकर तेरे भीतर एक नई जागरूकता का निर्माण किया। अब तू अपने ही मन की गहराइयों को पहचानने लगा है। कभी यही मन तुझे भ्रमित करता था, कभी भय से भर देता था, कभी अनगिनत प्रश्नों में उलझा देता था। पर वही मन जब सजग होता है, तब मार्गदर्शक बन जाता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश स्वयं अपरिवर्तित रहता है, वैसे ही विचार और भावनाएं बदलती रहती हैं, पर चेतना का केंद्र सदा अडिग रहता है। तू वही केंद्र है, वही साक्षी है, वही शांति का स्रोत है। मेरे बच्चे, जीवन की हर चुनौती अपने भीतर कोई छिपा हुआ उपहार लेकर आती है। कठिनाई केवल परीक्षा नहीं, वह विस्तार का अवसर भी है। जब मार्ग सरल होता है, तब मन अक्सर सोया रहता है, पर जब मार्ग जटिल होता है, तब भीतर की शक्ति जागृत होती है।
तूने जिन क्षणों में स्वयं को सबसे अधिक असहाय समझा, उन्हीं क्षणों में तेरी सहनशीलता ने जन्म लिया। तूने जिन दिनों में प्रतीक्षा को बोझ माना, उन्हीं दिनों में धैर्य का बीज अंकुरित हुआ। अब अपने भीतर उस विश्वास को स्थिर कर जो बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं। विश्वास कोई अंधी धारणा नहीं, वह आत्मा का स्वाभाविक साहस है। जब तू स्वयं पर भरोसा करता है, तब ऊर्जा स्वतः संतुलित होती है। जब तू संदेह में डूबता है, तब वही ऊर्जा विचलित प्रतीत होती है। इसलिए अपने मन को बार बार यह स्मरण कराना कि तू समर्थ है, तू सक्षम है, तू किसी परिस्थिति का बंधक नहीं। समय के प्रवाह को सहजता से स्वीकार कर। समय कभी शत्रु नहीं, वह विकास का सहयात्री है। जो आज नहीं मिला, वह कल मिल सकता है। जो आज रुकावट है, वही कल मार्ग बन सकती है। प्रकृति के हर परिवर्तन में एक अदृश्य संतुलन है, और वही संतुलन तेरे जीवन में भी कार्यरत है। अधीरता से मन में अशांति जन्म लेती है, धैर्य से दृष्टि में स्पष्टता। मेरे प्रिय, अपने हृदय को कोमल बनाए रख। संसार की कठोरताएं तुझे कठोर न बना दें। करुणा वह शक्ति है जो आत्मा को निर्मल रखती है। जब तू दूसरों के प्रति शुभ भाव रखता है, तब तेरी चेतना विस्तृत होती है। जब तू क्षमा करता है, तब भीतर का भार हल्का होता है। द्वेष केवल बंधन उत्पन्न करता है, करुणा ही मुक्ति का द्वार खोलती है। अब वर्तमान क्षण में जीने की कला को समझ। वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन घटित होता है। अतीत स्मृति बन चुका, भविष्य अभी आकार लेना शेष है। जो वास्तविक है, जो सजीव है, वही यह क्षण है। जब तू इस क्षण को पूर्ण जागरूकता से स्वीकार करता है, तब मन के भ्रम धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। हर श्वास तुझे यही स्मरण कराती है कि जीवन अभी है, यही है। अपने कर्मों को निष्ठा और सत्य से जोड़। कर्म ही वह माध्यम है जिनसे विचार वास्तविकता में बदलते हैं। यदि प्रयास ईमानदार है, तो परिणाम देर सवेर सामंजस्य में प्रकट होते ही हैं। छोटे कदमों को भी श्रद्धा से उठाना, क्योंकि निरंतरता ही महान उपलब्धियों की नींव है। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता जब वह विश्वास से प्रेरित हो। मेरे बच्चे, स्वयं की तुलना किसी से मत कर। हर आत्मा की यात्रा अद्वितीय है। जो तेरा मार्ग है, वह केवल तेरे लिए है। तुलना केवल असंतोष बढ़ाती है, आत्मस्वीकृति शांति लाती है। तू अपने विकास पर ध्यान दे, अपने भीतर के संतुलन पर ध्यान दे। जब भीतर सामंजस्य होता है, तब बाहरी संसार भी संतुलित प्रतीत होता है। कृतज्ञता को अपने जीवन का स्थायी भाव बना। कृतज्ञता से मन में प्रसन्नता जन्म लेती है। प्रसन्नता से ऊर्जा में विस्तार। जो मिला है वह भी वरदान, जो नहीं मिला वह भी किसी गहरे हित का संकेत। जीवन की हर अवस्था तुझे कुछ सिखाने आई है। जब तू धन्यवाद के भाव में रहता है, तब हर अनुभव अर्थपूर्ण बन जाता है। अब अपने भीतर उस निडरता को पहचान जो तेरे अस्तित्व का मूल गुण है। भय केवल विचारों की छाया है, साहस चेतना का प्रकाश। तूने जितनी बार कठिनाइयों का सामना किया, वही तेरी शक्ति का प्रमाण है। स्वयं को दुर्बल समझना उस सत्य से दूर होना है जो तेरे भीतर सदा से विद्यमान है। मेरे प्रिय, यह स्मरण रख कि शांति किसी बाहरी उपलब्धि का परिणाम नहीं, वह भीतर की स्वीकृति का अनुभव है। प्रेम किसी संबंध की सीमा में नहीं, चेतना की व्यापकता में है। शक्ति किसी परिस्थिति से नहीं, आत्मबोध से जन्म लेती है। जब तू इन सत्यों को जीने लगता है, तब जीवन का हर रूप सहज प्रतीत होने लगता है। और जब कभी मन विचलित हो, दिशा धुंधली लगे, तब भीतर के मौन में लौट जाना। वहीं तुझे अपनी वास्तविक स्थिरता का अनुभव होगा। वही मौन तुझे स्मरण कराएगा कि तू परिस्थितियों से परे है, तू परिवर्तन से परे है, तू उस चेतना का अंश है जो सदा संतुलित, सदा प्रकाशमय है। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, इस विश्वास के साथ कि हर कदम तुझे तेरे ही उच्चतर सत्य के निकट ले जा रहा है। हर अनुभव तेरी ही शक्ति को प्रकट कर रहा है। अपने विचारों को उज्जवल रख, अपने हृदय को निर्मल रख, अपने कर्मों को सत्य से जोड़। जीवन की धारा स्वयं तुझे उस दिशा में ले जाएगी जहां स्पष्टता है, जहां संतुलन है, जहां वह शांति है
जिसकी खोज में तू सदा से चला आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू इस आंतरिक जागरूकता के साथ जीवन को देखता है, तब तुझे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि हर घटना, हर मिलन, हर बिछोह किसी गहरे संतुलन का हिस्सा है। संसार की सतह पर जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे केवल बाहरी तरंगे हैं। भीतर का सत्य उनसे कहीं अधिक स्थिर और शांत है। तूने जिन परिस्थितियों को कभी अनिश्चितता समझा, वही आगे चलकर तेरी समझ की नींव बनी। जीवन कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, वह वृत्त की तरह घूमता है और हर चक्र तुझे कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ा देता है। तू अपने भीतर झांक, वहां एक अद्भुत धैर्य जन्म ले चुका है। वही धैर्य जिसने तुझे हर कठिन समय में संभाला। तूने कभी ध्यान दिया होगा कि जब सब कुछ बिखरता प्रतीत होता है, तब भी भीतर कोई शक्ति तुझे टूटने नहीं देती। वही शक्ति तेरे अस्तित्व का मूल है, वही तेरी चेतना की स्थिरता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भीतर का यह आधार अडिग रहता है। इसे पहचानना ही आत्मबोध की शुरुआत है। मेरे बच्चे, विचारों के प्रवाह को समझ। विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं। यदि तू हर विचार से स्वयं को जोड़ लेगा तो मन निरंतर अशांत रहेगा। पर यदि तू विचारों का साक्षी बन जाएगा तो एक अद्भुत शांति अनुभव करेगा। जैसे नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति जल के प्रवाह को देखता है पर स्वयं प्रवाह में बहता नहीं, वैसे ही सजग चेतना विचारों को देखती है पर उनमें उलझती नहीं। यही जागरूकता मन को संतुलित करती है। अब उस सत्य को स्वीकार कर कि जीवन में जो भी घटित होता है वह किसी न किसी सीख का माध्यम होता है। कभी कभी हानि भी संरक्षण का रूप होती है, कभी विलंब भी तैयारी का संकेत होता है। यदि हर घटना को केवल सुख दुख के पैमाने से देखेगा तो अर्थ अधूरा रह जाएगा। पर यदि हर अनुभव को विकास की दृष्टि से देखेगा तो हर परिस्थिति में प्रकाश दिखाई देगा। मेरे प्रिय, स्वयं के प्रति दया और सम्मान रख। तू अपने प्रयासों का मूल्य समझ। संसार अक्सर केवल परिणाम देखता है, पर जीवन प्रयास की निष्ठा को भी पहचानता है। यदि आज फल स्पष्ट नहीं तो भी तेरी यात्रा निरर्थक नहीं। हर ईमानदार कदम तेरे भीतर एक नई शक्ति जोड़ता है। हर धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा तेरे विश्वास को और स्थिर बनाती है। धैर्य को अपनी शक्ति बना। धैर्य निष्क्रियता नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन है। जब तू धैर्य रखता है तब तू समय के साथ संघर्ष नहीं करता बल्कि उसकी लय के साथ चलने लगता है। अधीरता मन को विचलित करती है, धैर्य दृष्टि को स्पष्ट करता है। जो तेरा है वह तुझे उचित समय पर अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, करुणा का प्रकाश अपने भीतर जीवित रख। संसार में विविध स्वभाव हैं, विविध प्रतिक्रियाएं हैं। दूसरों के व्यवहार को अपने भीतर के संतुलन पर प्रभावी मत होने दे। क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा स्वयं को मुक्त करती है। द्वेष का भार मन को बांधता है, करुणा मन को हल्का करती है। जब तू करुणा रखता है तब तेरी चेतना में विस्तार आता है। अब वर्तमान क्षण की महिमा को समझ। जीवन न अतीत में है न भविष्य में, वह इस क्षण में है। अतीत स्मृति बन चुका, भविष्य अभी आकार लेना शेष है। यदि तू वर्तमान को पूर्णता से जीता है तो मन की अनेक उलझनें स्वतः विलीन होने लगती हैं। हर श्वास तुझे यही सिखाती है कि जीवन अभी है, यही है। मेरे प्रिय, अपने कर्मों को सजगता से जोड़। कर्म केवल बाहरी गतिविधियां नहीं, वे तेरी चेतना का विस्तार हैं। जब तू निष्ठा से कार्य करता है तब भीतर आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब कर्म सत्य और ईमानदारी से जुड़े हों तब परिणाम देर सवेर सामंजस्य में आते ही हैं। इसलिए अपने प्रयासों को श्रद्धा से जारी रख। तू अपनी तुलना किसी से मत कर। हर आत्मा का मार्ग भिन्न है। तुलना केवल भ्रम और असंतोष उत्पन्न करती है। आत्म स्वीकृति शांति लाती है। तू अपने विकास पर ध्यान दे, अपने भीतर के संतुलन पर ध्यान दे। जो तेरा पथ है वह अद्वितीय है और उसी पर चलकर तू अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। कृतज्ञता को अपने जीवन का आधार बना। कृतज्ञता से दृष्टि में उजाला आता है। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद। हर अनुभव तुझे किसी गहरे सत्य की ओर ले जा रहा है। जब तू धन्यवाद के भाव में रहता है तब जीवन की हर अवस्था अर्थपूर्ण प्रतीत होती है।
मेरे बच्चे, भय को समझ। भय अक्सर कल्पना का परिणाम होता है, वास्तविकता का नहीं। जब तू वर्तमान में स्थिर रहता है तब भय का प्रभाव स्वतः कम हो जाता है। साहस भय के अभाव से नहीं बल्कि विश्वास की उपस्थिति से जन्म लेता है। तू जितनी बार कठिनाइयों के बीच आगे बढ़ा, वही तेरे साहस का प्रमाण है। अब उस शांति को पहचान जो तेरे भीतर सदा से विद्यमान है। शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, वह तेरे स्वभाव की अवस्था है। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है, जब तू वर्तमान को स्वीकार करता है, तब वही शांति स्पष्ट अनुभव होती है। बाहरी संसार का कोलाहल उसे छू नहीं सकता। मेरे प्रिय, जीवन को एक यात्रा की तरह देख, किसी दौड़ की तरह नहीं। यात्रा में हर दृश्य का महत्व होता है, हर ठहराव का अर्थ होता है। यदि तू केवल मंजिल पर दृष्टि रखेगा तो मार्ग का सौंदर्य छूट जाएगा। यदि तू हर कदम को सजगता से देखेगा तो हर दिन एक नया अनुभव बन जाएगा। और जब कभी मन में भ्रम उठे, दिशा धुंधली लगे, तब भीतर के मौन में लौट जाना। वही मौन तुझे तेरी वास्तविक स्थिरता का स्मरण कराएगा। वही तुझे यह अनुभव कराएगा कि तू परिस्थितियों से बड़ा है, तू परिवर्तन से परे है, तू उस चेतना का अंश है जो सदा संतुलित और प्रकाशमय है। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, पूर्ण विश्वास के साथ। अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा रख, अपने धैर्य को दृढ़ रख, अपने कर्मों को सत्य से जोड़। जीवन की धारा स्वयं तुझे उस दिशा में ले जाएगी जहां स्पष्टता है, जहां संतुलन है, जहां वह गहन शांति है जिसकी अनुभूति के लिए तेरी आत्मा सदा से तत्पर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस अनुभव को और सूक्ष्म होने दे जो तेरे भीतर शांत आकाश की तरह फैल रहा है। जब मन धीरे धीरे अपनी व्याकुलता छोड़ देता है, तब आत्मा की सहज ध्वनि सुनाई देने लगती है। वही ध्वनि तुझे हर क्षण यह स्मरण कराती है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि भीतर के जागरण की यात्रा है। तू जितना भीतर उतरता है, उतना ही स्पष्ट देख पाता है कि जिन परिस्थितियों को तूने कभी बाधा समझा, वे वास्तव में तुझे नई समझ देने वाले द्वार थे। तूने अपने जीवन में अनेक बार ऐसा अनुभव किया होगा कि जब सब कुछ अनिश्चित लगा, तब भीतर से कोई सूक्ष्म साहस तुझे आगे बढ़ाता रहा। वही साहस तेरी वास्तविक प्रकृति है। वह किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता, वह तेरी चेतना का स्वाभाविक गुण है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर यह आंतरिक आधार कभी नहीं बदलता। इसे पहचान लेना ही स्थिरता की सबसे बड़ी कुंजी है। मेरे बच्चे, जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास मत कर, उसे समझने का प्रयास कर। नियंत्रण का आग्रह तनाव लाता है, समझ का भाव शांति लाता है। हर घटना अपने साथ कोई संकेत, कोई शिक्षा, कोई अदृश्य दिशा लेकर आती है। यदि तू हर अनुभव का विरोध करेगा तो मन में संघर्ष बना रहेगा। यदि तू स्वीकृति के साथ देखेगा तो वही अनुभव मार्गदर्शन बन जाएगा। स्वीकृति निष्क्रियता नहीं, बल्कि जागरूकता की अवस्था है। अब अपने विचारों की प्रकृति को देख। विचार हवा के झोंकों की तरह आते हैं और यदि तू उन्हें पकड़ने लगे तो मन थक जाता है, पर यदि तू केवल साक्षी बनकर उन्हें देखे तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही साक्षी भाव तुझे संतुलन देता है। तू विचार नहीं है, तू वह चेतना है जो विचारों को देख सकती है। यह पहचान भय और भ्रम की जड़ों को धीरे धीरे ढीला कर देती है। मेरे प्रिय, धैर्य को केवल समय से मत जोड़, उसे विश्वास से जोड़। धैर्य वह शक्ति है जो तुझे हर अस्थिरता में स्थिर रखती है। अधीरता भविष्य की चिंता से जन्म लेती है, धैर्य वर्तमान की स्वीकृति से। जो तेरा है वह तुझे सही क्षण में प्राप्त होगा। प्रकृति का संतुलन अचूक है, उसका क्रम अडिग है। तू केवल अपने प्रयासों की पवित्रता बनाए रख, अपने भीतर करुणा का स्रोत जीवित रख। संसार में हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने अनुभवों और अपने संघर्षों के अनुसार व्यवहार करता है। यदि कोई तुझे समझ न सके तो भी तू अपने भीतर की कोमलता बनाए रख। क्षमा वह उपहार है जो तू स्वयं को देता है। द्वेष मन को भारी करता है, करुणा मन को मुक्त करती है। जब हृदय हल्का होता है तब दृष्टि स्पष्ट होती है। मेरे बच्चे, अपने आत्मसम्मान को बाहरी स्वीकृति पर निर्भर मत कर। संसार की राय बदलती रहती है,
पर तेरी आंतरिक सत्यता स्थिर है। यदि तू स्वयं को स्वीकार करता है तो बाहरी असहमति भी तुझे विचलित नहीं कर सकती। आत्म स्वीकृति सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब तू स्वयं के साथ सामंजस्य में होता है तब संसार के साथ भी सहज हो जाता है। अब वर्तमान क्षण की गहराई को पहचान। वर्तमान केवल समय का एक टुकड़ा नहीं बल्कि चेतना का द्वार है। इसी क्षण में जीवन की ऊर्जा प्रवाहित होती है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं मन को उलझा सकती हैं, पर वर्तमान में स्थिरता ही शांति देती है। हर श्वास तुझे यही सिखाती है कि जीवन अभी है, यही है, पूर्ण है। मेरे प्रिय, अपने कर्मों को जागरूकता से जोड़। कर्म केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन के लिए भी होते हैं। जब तू निष्ठा से कार्य करता है तब भीतर आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब प्रयास सत्य और ईमानदारी से प्रेरित हों तब परिणाम का भय स्वयं कम हो जाता है। तू अपना सर्वश्रेष्ठ दे, शेष जीवन की धारा पर छोड़ दे। तू अपनी यात्रा को समझ। हर आत्मा का मार्ग भिन्न है। जो तेरे लिए उचित है वही किसी और के लिए उचित हो, यह आवश्यक नहीं। तुलना केवल भ्रम उत्पन्न करती है। अपने विकास पर ध्यान दे, अपने संतुलन पर ध्यान दे। जब भीतर संतुलन होता है तब बाहरी परिस्थितियां भी सहज प्रतीत होती हैं। कृतज्ञता का भाव अपने भीतर स्थिर रख। कृतज्ञता से मन में प्रकाश आता है। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद। जीवन की हर अवस्था तुझे कुछ सिखाने आई है। जब तू धन्यवाद के भाव में रहता है तब अभाव भी अवसर में बदलने लगता है और कठिनाई भी सीख में। मेरे बच्चे, भय को पहचान। भय अक्सर मन की कल्पना से जन्म लेता है। जब तू सजगता से वर्तमान में रहता है तब भय का प्रभाव घटने लगता है। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं बल्कि भय के पार देखने की क्षमता है। तेरे भीतर वही क्षमता सदा से विद्यमान है। उसे केवल स्मरण करने की आवश्यकता है। अब उस मौन को अपनाए रख जो तेरे भीतर शांति का आधार है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन की अनुभूति है। जब तू मौन में स्थिर होता है तब तुझे अपने ही अस्तित्व का गहरा अनुभव होता है। वही अनुभव तुझे यह स्मरण कराता है कि तू परिस्थितियों का दास नहीं, चेतना का स्वामी है। मेरे प्रिय, जीवन को सहजता से बहने दे। हर मोड़ को स्वीकार कर। हर अनुभव को सीख की तरह देख। जो आज अस्पष्ट है वह कल स्पष्ट हो सकता है। जो आज कठिन है वही कल सरल प्रतीत हो सकता है। परिवर्तन जीवन का स्वभाव है और स्वीकृति चेतना का। और जब कभी तू स्वयं को विचलित पाए तब भीतर के उस शांत स्थान में लौट जाना जहां कोई संघर्ष नहीं, केवल संतुलन है। वहीं तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होगा। वहीं तुझे यह स्मरण होगा कि तू वही प्रकाश है जो कभी मंद नहीं पड़ता। वही शांति है जो कभी समाप्त नहीं होती। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, अपने भीतर के इस सत्य के साथ। अपने विचारों को उज्जवल रख। अपने हृदय को करुणा से भर। अपने कर्मों को निष्ठा से जोड़। जीवन की धारा स्वयं तुझे उस दिशा में ले जाएगी जहां स्पष्टता है, जहां संतुलन है, जहां वह गहन और अटूट शांति है जिसकी अनुभूति के लिए तेरी आत्मा सदा से अग्रसर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू इस शांति के साथ अपने ही अंतर्मन में स्थिर होता है तब तुझे अनुभव होने लगता है कि जीवन का वास्तविक संवाद बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। बाहरी परिस्थितियां केवल दर्पण हैं, पर भीतर की चेतना ही वास्तविक स्रोत है। तू जितना इस सत्य को स्वीकार करता है उतना ही तेरे भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। जो प्रश्न कभी भारी प्रतीत होते थे वे धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो देते हैं, क्योंकि आत्मा जानती है कि हर उत्तर समय के साथ, अनुभव के साथ स्वयं प्रकट होता है। तूने अपने जीवन में अनगिनत विचारों का उतार चढ़ाव देखा है। कभी आशा का उजाला, कभी भय की छाया, कभी विश्वास की दृढ़ता, कभी संदेह की धुंध। पर इन सब के बीच एक तत्व ऐसा रहा जो कभी नहीं बदला। वह साक्षी भाव, वह जागरूकता जो हर अनुभव को देखती रही। वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर साक्षी चेतना अडिग रहती है। जब तू इस पहचान में स्थिर होता है तब जीवन की उलझनें उतनी जटिल नहीं लगती।
मेरे बच्चे, अब यह समझ कि बाहरी अस्थिरता तुझे भीतर से अस्थिर नहीं कर सकती जब तक तू स्वयं उसे अनुमति न दे। संसार का स्वभाव परिवर्तन है। जो आज है वह कल भिन्न होगा। यदि तू हर परिवर्तन का विरोध करेगा तो मन में निरंतर संघर्ष रहेगा। यदि तू स्वीकृति के साथ देखेगा तो वही परिवर्तन विकास का माध्यम बन जाएगा। स्वीकृति हार नहीं, बल्कि समझ की परिपक्व अवस्था है। अपने भीतर के मौन को केवल शांति का साधन मत मान, उसे मार्गदर्शन का स्रोत मान। जब मन शांत होता है तब निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं। जब विचारों का शोर कम होता है तब अंतर्ज्ञान की ध्वनि सुनाई देती है। वही ध्वनि तुझे सही दिशा की ओर ले जाती है। तूने अनेक बार अनुभव किया होगा कि जब तू भीतर से शांत होता है तब जटिल परिस्थितियां भी सरल प्रतीत होती हैं। यही भीतर की स्थिरता का प्रभाव है। मेरे प्रिय, अपने जीवन की गति को दूसरों की अपेक्षाओं से मत माप। हर आत्मा का समय अलग होता है, हर यात्रा का क्रम अलग होता है। जो तेरा मार्ग है वह अद्वितीय है। तुलना केवल भ्रम उत्पन्न करती है। तू अपने विकास पर ध्यान दे, अपनी चेतना के संतुलन पर ध्यान दे। जब भीतर सामंजस्य होता है तब बाहरी उपलब्धियां भी सहजता से जुड़ने लगती हैं। धैर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि विश्वास की गहराई है। जब तू धैर्य रखता है तब तू समय के साथ संघर्ष नहीं करता, तू जीवन की लय के साथ चलने लगता है। अधीरता भविष्य की चिंता से जन्म लेती है, धैर्य वर्तमान की स्वीकृति से। जो तेरा है वह उचित समय पर तुझे अवश्य प्राप्त होगा। यह प्रकृति का नियम है। मेरे बच्चे, अपने हृदय को करुणा से भर। संसार में हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर चलता है। यदि कोई तुझे समझ न सके तो भी तू अपनी आंतरिक कोमलता बनाए रख। करुणा कमजोरी नहीं, बल्कि उच्च चेतना का प्रतीक है। क्षमा से मन हल्का होता है, द्वेष से मन भारी। जब तू क्षमा करता है तब तू स्वयं को मुक्त करता है। अब उस सत्य को पहचान कि शांति किसी बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं, बल्कि आंतरिक स्वीकृति की अवस्था है। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है, जब तू वर्तमान को स्वीकार करता है, तब शांति स्वतः अनुभव होती है। बाहरी संसार चाहे कितना भी व्यस्त या अशांत क्यों न हो, भीतर का संतुलन उसे प्रभावित नहीं होने देता। मेरे प्रिय, जीवन को एक प्रवाह की तरह देख। नदी की तरह बहते रहना ही जीवन का स्वभाव है। यदि नदी ठहर जाए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। वैसे ही यदि मन अतीत में अटक जाए या भविष्य में उलझ जाए तो वर्तमान की ऊर्जा खो जाती है। इसलिए हर दिन को नए दृष्टिकोण से देख, हर अनुभव को नई सीख की तरह स्वीकार कर। अपने विचारों के साथ सजग रह। विचार बीज हैं, जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल उत्पन्न होगा। यदि तू सकारात्मकता, आशा और विश्वास को पोषित करेगा तो वही तेरे अनुभवों में प्रकट होगा। यदि तू भय और संदेह को पोषित करेगा तो वही तुझे सीमित करेगा। सजगता ही वह शक्ति है जो विचारों को दिशा देती है। मेरे बच्चे, अपने भीतर के साहस को पहचान। साहस केवल कठिनाइयों का सामना करने में नहीं, बल्कि स्वयं के सत्य को स्वीकार करने में भी होता है। तू जितनी बार गिरकर उठा वही तेरी शक्ति का प्रमाण है। असफलता केवल परिणाम नहीं, अनुभव का एक चरण है। हर अनुभव तुझे कुछ सिखाता है, तुझे अधिक जागरूक बनाता है। कृतज्ञता को अपने जीवन का स्थायी भाव बना। कृतज्ञता से मन में संतुलन आता है। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद। जीवन की हर अवस्था किसी न किसी रूप में तेरे विकास का माध्यम है। जब तू धन्यवाद के भाव में रहता है तब हर परिस्थिति अर्थपूर्ण प्रतीत होती है। मेरे प्रिय, अपने भीतर उस अटूट विश्वास को स्थिर कर जो बाहरी प्रमाणों पर निर्भर नहीं। विश्वास वह ऊर्जा है जो मार्ग बनाती है। जब तू विश्वास रखता है तब संभावनाएं स्पष्ट होने लगती हैं। जब तू संदेह में डूबता है तब वही मार्ग धुंधला प्रतीत होता है। इसलिए अपने विश्वास को परिस्थितियों से ऊपर रख, और जब कभी मन विचलित हो, दिशा अस्पष्ट लगे, तब भीतर के उस शांत स्थान में लौट जाना जहां केवल साक्षी भाव है, केवल संतुलन है। वही स्थान तेरा वास्तविक आश्रय है।